जन्माष्टमी हम सब अपने घरों में मनाते तो हैं, पर सही मायने में जन्माष्टमी है क्या और उसका क्या महत्व है। भगवान परब्रह्म का नाम ही कृष्ण है और ये बात उपनिषदों में बताई गई। कृष्ण भूवाचक शब्दो नष्ट निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण नित्य विधीयते। कृष्ण शब्द में दो बहुत सुंदर पदों का सम्मिश्रण है, कृष्ण और अण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है भूवाचक यानी सत्ता। इस विश्व में किसकी सत्ता है। और अणश्च निर्वृतिवाचक, और अण शब्द का अर्थ होता है निर्वृति यानी मुक्त करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। अर्थात इस विश्व में किसकी सत्ता है, ये प्रश्न पूछने पर अणश्च निर्वृतिवाचक आनंद की सत्ता। हर कोई व्यक्ति आनंद चाह रहा है और उस आनंद को ही परब्रह्म कहा गया। और इसीलिए तयोर ऐक्यम परब्रह्म, जिसकी सत्ता है वो आनंद है और जिसे प्राप्त करना है वो भी आनंद है और जिससे वह प्राप्त होगा वो भी आनंद है। परमात्मा स्वयं प्राप्त होते हैं, मनुष्यों के प्रयत्नों से परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं, पर उनकी इच्छा उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। और इसीलिए जब भूतल पर भगवान पधारने की इच्छा कर रहे हैं, उस वक्त रात्रि भगवान के पास पहुंचती है और कहते हैं कि भगवान आपके सारे अवतार, आप जब भी भूतल पर कृपा करने पधारे, दिन में पधारे, तो रात्रि तो अनाथ है। भगवान ने कहा रात्रि को सनाथ करूंगा, क्योंकि जो आनंद ही प्रदान करता है वो किसी को निराश नहीं करता। इसलिए कृष्ण के पास कभी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे दुर्योधन जाए चाहे अर्जुन जाए, निराश नहीं होता। ये तो आप जानते होंगे महाभारत में। जबकि दुर्योधन दुष्ट है, पूरा विश्व जानता है, फिर भी दुर्योधन सहायता मांगने गए, अर्जुन सहायता मांगने गए, दोनों को निराश नहीं किया और दोनों को प्रसन्न करके भेजा। कृष्ण रुक्मिणी को भी इतना ही प्रसन्न करते हैं, श्री राधिका जी को भी इतना ही प्रसन्न करते हैं। कृष्ण ने कभी भी अपने दुश्मन, शत्रु, गाली देने वाले शिशुपाल को भी अप्रसन्न नहीं किया और निर्वृति यानी आनंद का दान और आखिरकार मुक्ति का दान दिया, वो भी सायुज्य मोक्ष। तो कृष्ण तो कभी भी लेने की मंशा ही नहीं रखते, देने की मंशा, और वो भी आनंद। हम नहीं समझ पाते, ये अलग बात। और इसीलिए ऐसे भगवान के पास रात्रि पहुंची तो भगवान ने रात्रि को भी सनाथ कर दिया कि चलो मैं रात्रि में आऊंगा, और किसी की कोई मंशा हो तो। और इस प्रकार भगवान अष्टमी तिथि के दिन इस भूतल पर अवतरित हुए। पर क्यों से जन्माष्टमी के महोत्सव के पर्व में मनाया जाता है, उसका भी एक कारण है कि भगवान पधारने वाले हैं, ये श्रवण करते ही नदियों में अपने आप जलस्तर बढ़ गया। नद्य प्रसन्न सलीला, और ये बात भगवान सुखदेव जी भागवत जी में कर रहे हैं। नद्य प्रसन्न सलीला हृदा जलरुहश्रेया, जैसे जल का सौंदर्य वापस आ गया हो। वरना भाद्रपद मास में ऐसा कहा जाता है कि बारिश भरपूर बरसती है, और ऐसी भरपूर बरसने वाली बारिश से कीचड़ हो सकता है। नदियों में, सरोवरों में अगर पानी बरसे तो नीचे जमी हुई, आप भी आपके घर में देखिए कि अगर एक पानी जमा हुआ स्थिर पानी है तो शुद्ध स्वच्छ होता है, पर अगर दूसरा पानी उसमें डालो तो नीचे का कचरा भी ऊपर आ जाता है। पर जन्माष्टमी के समय मंदम मंदम जलधरा, बादलों ने भी अपना काम सेवक के रूप में किया है। अर्थात पूरे विश्व के स्वामी है कृष्ण। ये ब्रह्मादि देवताओं से लेकर कीट पर्यंत बादल जैसे जड़ पदार्थ भी हमें उपदेश दे रहे हैं, और इसलिए सेवक के रूप में सब सेवा कर रहे हैं। और भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, जल का सौंदर्य उसे प्रदान कर दिया। भाद्रपद में भरपूर बारिश होती है और भगवान भादों की रैन अंधियारी, भगवान तो भादों के महीने में पधारे हैं।
यानी कि ब्रज में भादो मास और गुर्जर श्रावण मास, और अष्ट सखाओं ने और शास्त्रों में भादों की है अंधियारी और नहीं उजियारी कहा है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाद्रपद मास की रात्रि अंधेरे वाली न होकर के उजियारी हो गई, मतलब प्रकाशमान हो गई। और सिर्फ एक जगह पर यानी वसुदेव जी और देवकी जी के लिए या कंस के कारावास में ही नहीं, सर्वत्र। क्यों? जिन जिन ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड ठंडे पड़े थे, अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्नता। अरे रात्रि के समय कभी पंछी काम नहीं करते साहब, बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि रात्रि को सर्व गुणों पे तक कालः, कालः कंसादीनाम कालः, कंस इत्यादि दुष्टों का काल बनकर के जो पधारे हैं। और काल की एक संस्कृत में व्याख्या बड़ी सुंदर है, कम सुखम लाति इति कालः। कम यानी सुखम, संस्कृत में कम का अर्थ होता है सुखम, लाति गृह्णाति यानी लाता भी है, प्रदान भी करता है और उसको अपने अंदर भी बसाता है। तो सुख को प्रदान जो करता है उसे काल कहते हैं। और ऐसा परम सौंदर्य शोभायमान काल वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुआ। और इसीलिए वसुदेव जी ने बड़ा अद्भुत दर्शन किया है, चतुर्भुज स्वरूप से भगवान पधारे हैं। और जो आनंदमय प्रभु है ना, वो श्रीमद वृंदावन श्रीमद गोकुल में पधारे हैं, ब्रज में पधारे हैं। उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। पर कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयति जीवन। कृष्ण किसे कहेंगे? कर्षयति आकर्षयति, हर एक को अपनी ओर खींचे, जो आकृष्ट करके आनंद प्रदान करे, जो कभी भी आपसे कुछ चाहे नहीं पर दे ही दे, और कभी भी आपको निराश न करे। उनके पास जाने वाला दुर्योधन हो चाहे अर्जुन हो, सुख दे करके कम सुखम लाती काला, ऐसे भगवान काल सर्व गुणों पे तक काला, ऐसे सारे गुणों से आनंद युक्त गुणों से पर ब्रह्म के सभी गुणों से युक्त भगवान ऐसे कृष्ण प्रकट हुए, और वो भी सनाथ करने और पूरे विश्व के स्वामी हैं। नदियों में पानी में उबाल आ रहा है, इतना ही नहीं, वायु जो बह रही है वो पुण्य गंधवः शुचि, वो वायु जिन जिन को स्पर्श कर रही है ना, उनको भी पुण्य का प्रदान कर रही है। और ऐसी सुगंध की वो वायु का स्पर्श प्राप्त करते ही जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, और तब वो वायु का स्पर्श करते ही हरेक के हृदय से दुख निवृत्त हो गया, और एक अदम्य विश्वास, अब हमारा तारणहार आ चुका है। तो एक बात याद रखिए, सच्ची कृष्ण जन्माष्टमी कब होगी? जब आपके हृदय में परम आनंद प्रकट हो। नंबर 2, जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाए कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना भरोसा हृदय में भर जाए। नंबर 3, जब भी आपके पास बैठ कर के सामने वाले को सुकून महसूस हो और आप सारी चीजों से निवृत्त हो जाए जो दुखमय है, मन से, शरीर से, शरीर का काम करेगा, मन से दुखों से निवृत्त हो जाना ये, और आपके अंदर मन वाणी में ऐसा आकर्षण प्रकट हो कि अब कृष्ण के अलावा कुछ सूझे ही नहीं, और मंगल गीत अपने आप हृदय से उठे, कृष्ण का नाम अपने आप उठने लग जाए, समझ लीजिए कि आपके हृदय में कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, यानी कि भगवत प्रादुर्भाव हो गया। भगवान का प्रादुर्भाव हम पल्ला झुलाते, कुछ लोग तो हर एक त्योहार में एक ही चीज करते हैं, बस नाचो कूदो गाओ, कुछ सजावट करो, ये हो गया हमारा उत्सव, खाओ पियो और फिर आधे घंटे नाचेंगे कूदेंगे भजन गाएंगे और 2 घंटे पूरे गांव की पंचायत करेंगे। ये उत्सव नहीं है। उत्सव यानी क्या? ऊपर की तरफ स्रवती, हृदय में रहा हुआ आनंद ऊपर की तरफ उठते हुए,
बहने लग जाए और आपकी आंखों में, मन में, इंद्रियों में वो रस के रूप में बहने लग जाए और आपको मस्त बना दे, उसे उत्सव कहते हैं। और उत्सवो नाम परम आह्लाद, उत्सव उसे ही कहते हैं। अब आप उत्सव का दिन है और मन में आज तो बड़ा उत्सव है, कैसे करेंगे, क्या होगा, इतना सारा काम है और घर में कोई है नहीं, वो उत्सव उत्सव ही नहीं रहा। आह्लाद प्रकट होना ही उत्सव है। मन में, हृदय में आह्लाद प्रकट हो जाए। और महोत्सव दूसरे दिन बनना चाहिए। भगवान का अगर आपके हृदय में प्रादुर्भाव हुआ तो दूसरी क्षण से, दूसरे दिन से वो महोत्सव बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा कि फिर वो आनंद अटके नहीं, बाहर बहने लग जाए। जैसे दो लकड़े एक दूसरे को घिस, अपने आप अगर दो पेड़ बहुत पवन के झकोरे से और ज्यादा वायु के प्रभाव से एक दूसरे से टकराए और घिस जाए तो आग प्रकट हो सकती है। पर दो पेड़ जलेंगे तो हम कहेंगे कि दो पेड़ जल रहे हैं। पर अगर दो जलते हुए पेड़ों की आग अगर बढ़ जाए, शांत ना हो, बहते बहते पूरे जंगल को आग लगा दे, छोटे से छोटी हरी घास भी अगर जलने लग जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, वो दावानल है। तो याद रखिए प्रियजनों कि आपके अंदर रहा हुआ आनंद, वो आह्लाद इतना, और आह्लाद किसे कहते हैं, सर्व विस्मारक। सर्व विस्मारक अपने आप को भी जब व्यक्ति भूल जाए तब कहते हैं कि आपने उत्सव मनाया या आह्लाद आपके हृदय में आया। सर्व विस्मारको शब्द कहा है। सर्व विस्मारको नाम भगवान के अलावा सब कुछ भूल जाए। हम भूलने की कोशिश करें ऐसा नहीं, पर भूल जाए तो समझ लीजिए कि आह्लाद प्रकट हो गया और आपने उत्सव में प्रवेश किया और आपके हृदय में उत्सव यानी भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, प्रकट होकर के अब पदार्पण किया है आपके हृदय में। सब कुछ भूल जाए। हम ये भी भूल जाए कि हमने दवाई खाई थी कि नहीं, हम ये भी भूल जाए कि हमारे शरीर में कोई कष्ट है, हमको प्यास भी न लगे, हमारी निद्रा चली जाए। ये अवस्था का नाम ही आह्लाद है और ऐसा परम विस्मारक आह्लाद को ही हम उत्सव कहते हैं और उस उत्सव का नाम ही भगवान है। अस्तु, कृष्ण का जन्मोत्सव यानी परम आह्लाद का प्रागट्य। इस विश्व में परम आह्लाद का प्रागट्य, हरेक की मुक्ति का प्रागट्य, हरेक को कुछ देने का प्रागट्य, नाम ही कृष्ण का प्रागट्य। भगवान कभी कुछ लेने नहीं पधारे हैं, देने पधारे हैं और वो उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो उनके जैसे होते हैं। कहते हैं ना, 100 टच का शुद्ध सोना और एक अभी अभी खदान से निकला हुआ कच्चा सोना या मिट्टी, अब उन दोनों को हम मिश्रण करना चाहे तो नहीं हो सकता है। इस जो अभी अभी खदान से निकला है उसे या तो शुद्ध करना पड़ेगा या तो ऑलरेडी जो शुद्ध है उन दोनों को मिला के हम कोई मुकुट, गहने इत्यादि बना सकते हैं। वैसे ही भगवान से उन्हीं का संबंध जुड़ सकता है जो कुछ अंश में भी उनके जैसे हो। सारे के सारे गुण तो भगवान के नहीं आ सकते हैं, कृपा हो तो वो भी हो सकता है, पर एकाध दो अंश भी अगर भगवान के गुणों को हमारे अंदर हम प्रकट कर ले या हो जाए सदगुरु कृपा से, तो बेड़ा पार हो सकता है और हमारा संबंध कृष्ण से जुड़ सकता है। और ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी के हृदय में प्रकट हो, यही भावना करते हुए